नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजन और उनका व्रत रखते हैं। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, रमा एकादशी को बहुत ही शुभ फल देने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी में एक माना गया है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत सभी एकादशी में से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से हमारे ऊपर ब्रह्म दोष भी मिट जाता है और साथ ही साथ हर एक प्रकार के पाप से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसे में दोस्तों, यह एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और उनकी कथा सुनने से व्यक्ति के हर एक पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में चलिए हम सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की रमा एकादशी व्रत कथा पूजा विधि के साथ, लेके भगवान विष्णु का नाम। रंभा एकादशी पूजन विधि। रंभा एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत करने के लिए संकल्प ले। जिस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं उसी के अनुसार संकल्प ले। जैसे यदि पूरा दिन निराहार रहना चाहते हैं या फिर एक समय फलाहार करना चाहते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस एकादशी पर तुलसी, आंवले और पीपल के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। फिर एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। चावल और फूलों से कुमकुम की पूजा करें। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधि विधान पूर्वक पंचोपचार से पूजा करें। यदि आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाएं। देवी लक्ष्मी की लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद धूप और दीप और अगरबत्ती जलाएं। उनको फूलों का हार चढ़ाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य, नारियल, फूल, प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी, माखन और मिश्री का भोग लगाएं तो अति उत्तम रहेगा। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें, कथा का श्रवण करें, प्रसाद भक्तों को बांट दें। शाम को भी भगवान की पूजा और कीर्तन करें। इस एकादशी पर दीपदान भी किया जाता है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। अगले दिन प्रातः उठकर पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर सम्मान सहित विदा करें। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। इस तरह से रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। ऐसे में दोस्तों, रमा एकादशी के महत्व को बताते हुए अब हम रमा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। रमा एकादशी व्रत की कथा का वर्णन श्री पद्म पुराण में है, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे।
वह बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले व सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल था। वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर आया तो संयोगवश उस दिन कार्तिक महीने की महापुण्यदायिनी रमा एकादशी थी। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जानवर भी अन्य जल आदि ग्रहण नहीं करते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, तुम्हारी राय उचित है, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। शोभन ने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर व्रत रख लिया। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण चले गए। इससे चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदारचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। वहाँ ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे। गंधर्वगण उसकी स्तुति करते थे और अप्सराएं उसकी सेवा में लगी रहती थी। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्य जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थित नगर प्राप्त हुआ,
परंतु यदि तुम इस वृतांत को चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्यांत सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदारचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषिक्त किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रतों के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, अब हम रमा एकादशी का महत्व जानते हैं। सनातन धर्म में दिवाली से पहले मनाई जाने वाली इस रमा एकादशी का बहुत महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो कोई भी भक्त रमा एकादशी का व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यह व्रत रखने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, मोक्ष और पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के उत्तम धाम में स्थान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के पुण्य से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी पर विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करने से धन वर्षा और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है।